हेलो एवरीवन, आज है 19 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए, नतीजे आ चुके हैं इनके और नतीजे अच्छे आए हैं, ख़राब नहीं हैं। और डिविडेंड भी अनाउंस किया है इन्होंने। वीडियो में बातचीत करेंगे कि 50 रुपये से भी कम कीमत का ये शेयर क्या खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, खास करके रिजल्ट्स आने के बाद, और लॉन्ग टर्म का आउटलुक यहाँ पर क्या हो सकता है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 49 रुपीज़ का शेयर है पंजाब नेशनल बैंक का। आज जैसे ही रिजल्ट्स आया एक तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली। 49 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड करा है, तकरीबन 2% का ग्रोथ कह सकते हो कि यहाँ पर देखने को मिला है मार्केट क्लोज होने के बाद। एक महीने में 1 से 2% की तेज़ी है। पहले तेज़ी थी 48 से 53 तक गया, बाद में एक बड़ा करेक्शन आया 48 पे आ गया और अभी भी उसी रेंज के आसपास भटक रहा है। पिछले एक हफ्ते से ये 48-49 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो एक बड़ी रफ्तार भी देखिए, 65% का ग्रोथ है। हालांकि पैसा डबल हो गया था, यहाँ पर 28 रुपीज़ से 60 रुपीज़ तक गया, ये डबल से भी ज़्यादा पैसा बना था। लेकिन उसके बाद एक करेक्शन भी देखने को मिला, 45 पर आया ये शेयर, वापस तेज़ी बनी, वापस 53 पे गया, अब वापस करेक्शन चल रहा है, वापस 50 रुपये से भी नीचे आपको ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और जहाँ तक बात है इनके नतीजे को लेकर, तो जस्ट अभी इनके नतीजे भी आए हैं। और बड़ी बात यहाँ पर इनके डिविडेंड को लेकर है कि इन्होंने डिविडेंड भी पे किया है। 65 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है। आपको बता दें कि पिछले साल इन्होंने तकरीबन 64 पैसा का डिविडेंड पे किया था 2022 में। इससे पहले 6 साल तक इन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया था। आखिरी बार इन्होंने 2015 में पे किया था, फिर बाद में 2016, 17, 18, 19, 20, 21 तक इन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया। 22 में 64 पैसे का पे किया पिछले साल। इस साल 65 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया हुआ है, जो कि अच्छी बात है, यहाँ पर ख़राब नहीं है, अच्छे डिविडेंड अनाउंसमेंट देखने को मिली है। अब चलते मेन चीज़ की तरफ कि भैया पैसा कितना कमाया, परफॉर्मेंस कैसी रही इनकी। तो यहाँ पर जो नंबर्स आप देख रहे हो वो लाख में है, ठीक है, लैक्स में है, करोड़ में नहीं है। तो यहाँ पर बात करी जाए अगर इनकी इनकम की, टोटल इनकम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस बार इनका जो इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में, वो रहा है 27,270 करोड़ के आसपास का, जो कि अच्छा है, बेहतर इनका रेवेन्यू कह सकते हो कि देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था वो 21,095 करोड़ के आसपास का था। यहाँ पर आपको नंबर ज़्यादा दिख रहा है, वो लैक्स में है, यहाँ पर मैं करोड़ में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। और पिछले क्वार्टर दिसंबर में इनका जो रेवेन्यू था वो 25,722 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो इस बार का 27,270 करोड़ का इनका रेवेन्यू अच्छा है, इंक्रीजिंग ग्रोथ है। और यही वजह है कि नतीजे आने के बाद हमें पंजाब नेशनल बैंक के शेयर में गिरावट देखने को नहीं मिली, बल्कि तेज़ी आई थी यहाँ पर। अगर बात करी जाए इनके प्रॉफिट्स को लेकर कि भैया प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ पर, तो इस बार का जो इनका मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट अगर आप देखो यहाँ पर, तो प्रॉफिट हुआ है 1,160 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है इन्हें। जो पिछले क्वार्टर में अगर देखा जाए तो 628 करोड़ के आसपास का था, 629 करोड़ के आसपास का था। इस बार बढ़कर ये 1,160 करोड़ हुआ है, जो कि अच्छा है। हालांकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 201 करोड़ का प्रॉफिट था। तो पिछले साल के मुकाबले तो भैया 500% का ग्रोथ कह सकते हो आप यहाँ पर। इवन पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी ग्रोथ है कि पिछले क्वार्टर में 628 करोड़ का ही प्रॉफिट था, इस बार प्रॉफिट बढ़कर 1,160 करोड़ हुआ है, जो कि बेहतर है ये। हालांकि अगर हम बात करेंगे कि भैया एनुअली क्या परफॉर्मेंस है, ईयरली अगर क्या परफॉर्मेंस है यहाँ पर, तो शायद आपको प्रॉफिट कम देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ क्वार्टर्स में अच्छा प्रॉफिट हुआ था 2022 फाइनेंशियल ईयर में। 2022 फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें टोटल, तो 3,455 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जो 2023 में कम होकर 2,507 करोड़ के आसपास रहा। हालांकि रेवेन्यू बढ़े हैं इनके, डेफिनेटली रेवेन्यू में तेज़ी आई है, वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस रहा। 87,000 करोड़ के आसपास का था फाइनेंशियल 2022 में, जो बढ़कर अब 97,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट जो आए हैं वो उतने ख़राब नहीं हैं, अच्छे रिजल्ट है मेरे हिसाब से। और डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है, जो कि अगेन एक बेहतर चीज़ है। हालांकि देखा जाए तो लंबे समय तक इसने डिविडेंड पे नहीं किया था,
पिछले 2 साल से इसने पे करना, इवन पिछले साल से ही इसने पे करना शुरू किया है, इस साल भी पे कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक देखा जाए तो 1 महीने में जहां था वहीं पर आ चुका, लेकिन 6 महीने में पैसा बना है, तकरीबन 5.5% का ग्रोथ है। 1 साल में 61% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। कंपनी के बारे में देखा जाए तो मार्जिन इनके अच्छे हैं, हालांकि पी थोड़ा सा अब बढ़ चुका है, 29 का हो चुका है। सेक्टर पी भी इसी के आसपास का ही है, थोड़ा सा ही ज़्यादा है ये अपने सेक्टर पी से। आरओई भी 4 के आसपास देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन, मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 53,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। डिविडेंड जैसे कि मैंने कहा कि पिछले साल से इसने पे करना शुरू किया है, 64 पैसे का पिछले साल पे किया था, इस बार 65 पैसे का इन्होंने डिविडेंड पे किया है। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, ख़राब नहीं है। और जहाँ तक बात करी जाए परफॉर्मेंस वाइज अगर हम बात करें तो डेफिनेटली अच्छे हैं, एवरेज मैं कहूँगा इसको। लेकिन अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 73% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, यहाँ पर सरकारी बैंक है ये, तो ज़्यादातर क्वांटिटी गवर्नमेंट यहाँ पर ओन करती है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। पब्लिक के पास 11.62% की होल्डिंग है। पर अब एक्चुअली देखा जाए तो पब्लिक ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में बिकवाली करी है। जून क्वार्टर में पब्लिक के पास 14.41% की थी, जो घट के 13.34 हुई, फिर घट के 12.16 हुई, अभी 11.62 है। हालांकि यहाँ पर लगातार खरीदारी देखा जाए तो एफआईएल्स कर रहे हैं, 0.99 से 1.71 पर आ गए। सेम चीज़ म्यूचुअल फंड के साथ भी है, 2.73 से बढ़कर 4.61 पर आ गए। इंश्योरेंस कंपनी की 8.87% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो पंजाब नेशनल बैंक मेरे हिसाब से अच्छा बैंक है, हालांकि पिछले कुछ टाइम से नहीं था, अभी धीरे धीरे पिछले 2 साल से इनका जो परफॉर्मेंस है वहाँ पर सुधार आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो। वरना एक्चुअली में देखा जाए तो 2018-19 वाला टाइम ऐसा था इनके लिए कि जब हालत ख़राब थी इनकी। 2019 का टाइम अगर आप देखोगे तो 100 रुपये का शेयर था ये, बाद में एक झटके में गिरकर 26 पे आ गया था ये। और रीज़न भी भैया सिंपल सी बात थी, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी वाले कांड ने इनकी हालत ख़राब कर दी थी और लगातार बड़े लॉसेस 3 साल तक इनको झेलने पड़े थे। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर में अगर आप देखो तो परफॉर्मेंस में सुधार आया है, यहाँ पर एनुअल परफॉर्मेंस में यहाँ पर सुधार आया है, और जिसके चलते हम कह सकते हैं कि चीज़ें बेहतर हुई है। वरना अगर आप यहाँ पर देखो तो 2018 में अगर हम देखें तो इसका 12,500 करोड़ का लॉस था, 19 में भी 10,000 करोड़ का लॉस था इनका, फिर 20 में धीरे धीरे प्रॉफिट में आना शुरू हुआ, 365 करोड़ का मुनाफा हुआ, और 21 में अगर हम देखें तो 2,150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और अभी 22 में हुआ है 3,675, और अभी 23 में ये 3,000 करोड़ के आसपास ही आपको नज़र आ सकते हैं इनके प्रॉफिट्स। लेकिन फिर भी बेटर है 2018-19 के मुकाबले। इवन उससे पहले 2017 में भी कुछ ठीक ठाक नहीं थे। सिंपल रीज़न था कि बड़े बड़े एनपीए यहाँ पर डिक्लेयर हुए थे, नीरव मोदी वाला कांड हुआ था, बड़े एनपीए डिक्लेयर हुए थे। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि एनपीए भी धीरे धीरे घटते नज़र आ रहे हैं, जो कि बेहतर चीज़ है यहाँ पर। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाले दौर में जो पीएसयूज़ है, देखो पीएसयूज़ का दौर रहा ही नहीं कभी, लेकिन पिछले 2 सालों में पीएसयूज़ में बहुत बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। लोग पीएसयूज़ पे भरोसा कर रहे हैं, और यही वजह है। और इवन पीएसयूज़ से भी अब एक्सपेक्टेशन है कि भैया प्राइवेट की तरह यहाँ पर भी कामकाज आपको देखने को मिलेंगे, और यही वजह है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि धीरे धीरे एक अच्छा दौर कह सकते हो कि पीएसयूज़ का आपको देखने को मिलेगा। जो सरकारी कंपनी है वो धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले दौर में। हालांकि जो बहुत छोटी कंपनी है, बहुत छोटी सरकारी बैंक है, मैं उस पर दाव कभी नहीं लगाऊंगा। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, वहाँ पर मौके बन सकते हैं लॉन्ग टर्म में। हालांकि अगेन खरीदारी तभी करो जब सस्ता मिल रहा हो, तब नहीं जब महंगा हो। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि यूएस में कई सारी दिक्कतें हैं बैंकिंग को लेकर यूएस में, और वहाँ पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा अगर कोई 1-2 बैंक्स की और कोई खबर आ गई, जो कि शायद आ सकती है। लेकिन फिर भी पंजाब नेशनल बैंक खरीदारी करी है, बने रही है। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, 50 रुपये के नीचे मिल रहा है, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना, उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको 40 रुपये के आसपास मिलता है तो वहाँ पर एवरेज करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी मत ऐड करना, क्योंकि मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि बाजार में निफ्टी बैंक अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही बैठा हुआ है, वहाँ से अभी भी 10-12% का करेक्शन शायद आपको देखने को मिल सकता है, और ऐसे में पीएनबी में भी वो करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो यही कहूँगा आपसे कि अभी भी मैं मानता हूँ कि 10-12% का करेक्शन बन सकता है यहाँ पर, और अगर वो आता है तो ख़रीदारी के मौके बनेंगे, चीज़ें बेहतर होगी पीएसयूज़ में। अगेन मैं कह रहा हूँ चीज़ें बेहतर होगी, लेकिन अभी भी मैं जितने भी पीएसयूज़ है उसमें 10 से 12% का करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी मर्ज़ी आपकी है।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी वहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू।